हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फोर्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसन नंबर 9 यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है हमारा यहाँ से. दैट इज टाइम फॉर एवरीथिंग. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन आंसर दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. ऑलरेडी इसके पहले की वीडियोस हम देख चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दिया है हर एक सब्जेक्ट का. आपके EVS 1 EVS 2 इंग्लिश हिंदी मराठी सबके हैं. ठीक है, मैथ्स उसका भी वीडियो अपलोडेड है. उसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट बताइए. अब इसमें देखिए टाइम फॉर एवरीथिंग. द पोएट टेल्स अस दैट देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग. हर चीज़ के लिए टाइम है. देयर इज़ अ टाइम व्हेन वी शुड रन, हमें दौड़ना चाहिए. एंड व्हेन वी शुड वॉक, हमें चलना चाहिए. व्हेन वी शुड कीप साइलेंट, हमें कब शांत रहना चाहिए. एंड व्हेन वी शुड टॉक, हमें कब बात करनी चाहिए. देन वी शुड वर्क एंड व्हेन वी शुड प्ले, कब काम करना चाहिए कब खेलना चाहिए. The time for sleep is at the end of the day. For children as well as for adults, there should be a time for everything that we do. We should even stand up and sit down at the correct time. However, the poet says in the end that we should take care that the time and actions match. Okay. So when is it time for sleep? सोने का टाइम कब है? It is time for sleep at the end of the day. दिन के अंत में सोना चाहिए. What is meant by there is a time for everything you do? So it means that whatever you do has to be done at the appropriate or correct time. तो ये इसका मतलब है कि whatever you do, जो भी आप करते हो, has to be done at the appropriate समय, सही समय पे करना चाहिए. सही. ओके. Who should do everything at the correct time? टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो चिल्ड्रन, ग्रोन अप्स, बोथ. तो बोथ. हर किसी को सही समय पे सही काम करना चाहिए. वन लाइन इन दिस पोएम कंटेन्स इट्स मैसेज इन शॉर्ट. राइट डाउन दैट लाइन. देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू. जो भी आप काम करते हो उसके लिए सब एवरीथिंग, मतलब हर काम के लिए टाइम है. तो यहाँ पे देखिए इन दिस पोएम टाइम मीन्स अ सुटेबल और प्रॉपर टाइम फॉर डूइंग सर्टेन थिंग्स. मैच द ओकेशन इन ए विद द एक्शन इन बी. When you have to catch your opponents in a game of tag, time to run. तो देखो अब यहाँ पे आंसर डायरेक्टली दिया गया है. When you have to catch your opponents in a game of tag, time to run, दौड़ने का टाइम. When you are on crowded street, time to walk. जब crowded street पे हो तो किसका काम है? टाइम टू वॉक, चलने का टाइम है. वेन समबडी हैज़ आस्क्ड यू क्वेश्चन, टाइम टू टॉक, तब बात करने का टाइम है जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है. वेन यू आर इन अ लाइब्रेरी और हॉस्पिटल, जब आप हॉस्पिटल में हो, लाइब्रेरी में हो, टाइम टू बी साइलेंट, तब शांत रहो. और जब आप यहाँ पे वेन यू हैव टू कैच योर ओपोनेंट, जब आपको अपने ओपोनेंट को दौड़ के पकड़ना है तो ये टाइम किसका है? दौड़ने का, भागने का. फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अ गुड डिक्शनरी. 9 times out of 10, नो टाइम like the present, a stitch in time saves 9. तो ये देखिए आंसर है. मतलब ये क्वेश्चन है. अब इसके हम आंसर्स देखते हैं. ये रहा आंसर आपका. 9 times out of 10 मीन्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम. 9 times out of 10 यानी 10 में से 9 बार, यानी ऑलमोस्ट एवरी टाइम, हर टाइम. नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट के जैसा कोई टाइम नहीं. नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू डू समथिंग, नॉट इन द फ्यूचर. फ्यूचर के लिए मत बैठो, जो करना है अभी कुछ अच्छा करो. अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. इसका मतलब क्या है? इट इज़ बेटर टू डील विद समथिंग इमीडिएटली बिकॉज इफ़ यू वेट इट मे बिकम मोर डिफ़िकल्ट. अगर आप किसी चीज़ के मतलब डील करना किसी चीज़ से तुरंत के तुरंत तो करो. इफ़ यू वेट, अगर आप वेट करते हो तो ये क्या होता है? ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. राइमिंग पेयर देखो, वॉक, टॉक, प्ले, डे, डू, टू, सिट, फिट. अब यहाँ पे देखिए ओरल क्वेश्चंस हैं. तो ओरल क्वेश्चंस क्या हैं? अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए. अपने डिस्कशन है ये, आपस में ही डिस्कशन करना है. वॉट वुड हैपन इफ़ द सन राइजेज वन डे एट 5 PM. अगर 5 बजे 5 बजे यानी शाम को सनराइज़ हो तो क्या होगा? इफ़ द सन डिड नॉट राइज एट ऑल, अगर सन बिल्कुल नहीं उगेगा तो क्या होगा? इफ़ इट स्टार्ट रेनिंग हैविली इन फेब्रुअरी, अगर फरवरी में ज़्यादा बारिश होने लगे यानी ठंडी के टाइम में तो क्या होगा? इफ़ एनिमल्स बिगैन टू टॉक, अगर एनिमल्स बात करने लगे तो क्या होगा? इफ़ द अर्थ स्टार्टेड गोइंग राउंड द मून, अगर अर्थ मून के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे तो क्या होगा? हमें पता है कि जो मून होता है, मून वो अर्थ का चक्कर लगाता है. पर अगर अर्थ मून के चक्कर लगाने लगे तो क्या होगा? ये सब क्या है? सोचने वाली बात है.
तो आप इसका आंसर ढूंढो। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं इसका आंसर बता दूंगी। तो आप मुझे कमेंट बताना कि चैप्टर नंबर 9 का ओरल वर्क का क्वेश्चन आंसर बता दो टीचर, तो मैं बता दूंगी। इसके अलावा आपके कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, EVS 1, EVS 2, किसी का भी अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन तो कमेंट बताइए, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है ट्यूसडे के दिन आप क्या क्या करते हो, अपना एक दिन का एक्टिविटी बताओ। तो 6:30 से आई गॉट अप 7 AM ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना दूसरा टाइम बताओ और उतने बजे क्या करते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि 8 बजे आप स्कूल जाते हो, ओके। फिर आप कितने बजे वापस आते हो, फिर इतने बजे खाना खाते हो, फिर इतने बजे सो जाते हो। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि जैसे मान लो कि आप 9 बजे स्कूल जाते हो, ठीक है, 12, 12:30, 1, 1:30 बजे जब भी आप आते हो, फिर इतने बजे आके खाना खाते हो और इतने बजे सो जाते हो। तो उसका आप अपना आपका क्या टाइम है, आप वो टाइम बता सकते हो, या आप अपने पेरेंट को भी पूछ के बता सकते हो। अभी चैप्टर नंबर 10 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए मुझे।